हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में ना अपने क्या सीखे सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय अपनी चीज़ों को कैसे बांटेंगे, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने सीख लिए, लेकिन समझो इसका क्रॉस इफेक्ट तो उसका कैपिटल अकाउंट में भी होगा। जैसे सैलरी दिया जाएगा जिस पार्टनर को भी, उस पार्टनर का अपना कैपिटल अकाउंट तो बढ़ेगा, कमीशन दिया जाएगा तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो बढ़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो भी बढ़ेगा। एंड यहाँ पर जैसे लॉस हुआ है तो उसका माइनस भी होगा। ड्राइंग्स में इंटरेस्ट है तो उससे भी क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ चीजें हैं जिससे कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होते हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल दिया, कैपिटल विथड्रॉन दिया। ये सारी चीजों के लिए ना अपने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। और कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए मेरे पास दो मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और इस वीडियो का कंटेंट ये होने वाला है कि अपने इसको कैसे मेंटेन किया जाता है और इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लो एक कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एक ऑलरेडी एक बैलेंस क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा बाय बैलेंस बीडी। तो अपने पास दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू के पास कितना रुपया है, मान लो 200 रुपया है, और मुन्नू के ने कैपिटल के रूप में ऑलरेडी उस मोमेंट में कितना है, 100 रुपया, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो लोग का बैलेंस ब्रॉट डाउन होकर रखा हुआ है। ठीक है, और इस बीच में ये लोग और भी यदि कुछ कैपिटल ऐड करता है बाय बैंक, सो अपने को जैसे एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कि अपने को मालूम है सर कैपिटल बढ़ना मतलब क्रेडिट होना, कैपिटल घटना मतलब डेबिट होना। तो जब जब भी कैपिटल में कुछ एडिशन होगा हम लोग क्रेडिट करेंगे उस अकाउंट को, और जब जब भी घटाना होगा उसको अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जैसे आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बाई बैंक में मान लो 100 रुपया चुन्नू मुन्नू ने क्या किया, कैपिटल को एडिशन किया। ठीक है, एट द सेम टाइम कभी कभी कैपिटल को विड्रॉ भी किया जा सकता है। हाँ सर, कभी करेंगे अपने टू बैंक। सो इससे भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा। एंड अपने जो पीएल एप्रोप्रिएशन से जो बहुत सारे जो आइटम्स आ रहे थे वो सबको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यदि प्रॉफिट हुआ तो मान लो ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ हुआ। मान लो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया गया। कभी कभी ये लोग को कमीशन भी मिल जाए तो वो भी अपने क्या कर सकते हैं, बाय कमीशन। और जो चीज़ें से भी उसका कैपिटल अकाउंट को माइनस होता है उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सर उसने क्या कर दिया, कुछ ड्राइंग्स कर दिया, कुछ पैसा उसने विड्रॉ कर लिया। सर कितना रुपया, सर 100 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ दोनों ने विड्रॉ किया। और विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, जैसे आ गया 10 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। अब इतना करने के बाद लास्ट में जो भी एक कैपिटल अकाउंट बचा रहेगा उसको अपने क्या बोलते हैं, टू बैलेंस। और यहाँ पर कुछ बैलेंस आ गया। अब एक चीज़ आप समझो यहाँ पर, एक मज़ेदार चीज़, सर बहुत बढ़िया से अकाउंट मेंटेन हो गया। स्टार्टिंग का कितना कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग का कैपिटल आफ्टर गिविंग ऑल द इफेक्ट्स मेरे को मालूम चल गया। बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, उसके बाद यदि मेरे को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मालूम चलना पड़े तो मेरे को मालूम तो चल जाएगा सर, हर साल के बाद मालूम चल जाएगा, लेकिन ये मालूम करना पड़े कि सर एग्जैक्टली कैपिटल के रूप में पैसा कितना डाला था वो मेरे को नहीं मालूम चल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि प्रॉफिट हो रहा है वो भी जुड़ जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो भी कैपिटल अकाउंट में जुड़ जा रहा है, कमीशन मिला वो भी जुड़ जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ वो भी माइनस हो रहा है। तो एग्जैक्टली कैपिटल के रूप में पैसा कितना दिया गया है वो मालूम नहीं चल पा रहा है। सो यहाँ पर ना अपने तो अकाउंटेंट है, अपने को चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से रिकॉर्ड करो ताकि अगला को समझ में आ जाए, ओनर को समझ में आ जाए, जो कि स्टेक होल्डर्स है वो लोगों को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ना अपने इस तरीका से चीज़ों को मेंटेन ना करके, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरा जो कैपिटल है ना क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसको अपने बोलते हैं, सिंस ये फ्लक्चुएट हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड यदि मेरे को ऐसा तरीका से पोर्ट्रे करना है या ये जानना है कि एग्जैक्टली कितना रुपया कैपिटल के रूप में था और बाकी जितने भी चीजें हैं उसको हम एक अलग अकाउंट में लिख देंगे। सो देयर कम्स अ नीड ऑफ प्रिपेयरिंग द 2 लेजर्स। यहां पर अपने 2 लेजर प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा ना, फिक्स कैपिटल में कैपिटल रहेगा फिक्स अनटिल एंड अनलेस आप एक एडिशनल कैपिटल एड ऑन नहीं करते हो या कैपिटल को विड्रॉ नहीं करते हो। तो जैसे ये हो गया आपका बाय बैलेंस बीडी, तो जो भी बैलेंस था
ठीक है। और यदि आप एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ नहीं करते हो तो ये सेम अमाउंट ही क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD हो जाएगा। बट ये बैलेंस में फेरबदल तभी आ पाएगा यदि यहां पर क्या होगा, बाय बैंक होगा। बैंक मतलब आपका एडिशनल कैपिटल होगा, एडिशनल कैपिटल, नहीं तो ये फेरबदल नहीं होने वाला है। सो एक अच्छा क्वेश्चन, कैन द बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंज अंडर अ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट? यस, इट कैन चेंज only in the case where the additional capital is being added or the capital is being withdrawn। इस दो केस में क्या हो सकता है, आपका कैपिटल चेंज हो सकता है, कैपिटल विड्रॉन, नहीं तो चेंज नहीं होएगा। इज दैट क्लियर? वेरी मच क्लियर सर। सर तो फॉर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सबको क्या करेंगे, ये सब लपन जप्पन को अपने कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर इसमें डाल देंगे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इधर आ जाएगा, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा सर। सो ऐसे करके क्या हो जाएगा ना, ये बाकी सारे चीज़ें जो है वो कहाँ आ जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में, टू बैलेंस CD। तो मैंने क्या कर दिया, कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया सर। एक कर दिया फिक्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एक कैपिटल के रूप में जब पैसा जाता है या कैपिटल के रूप में पैसा विड्रॉ होता है, तो अल्टीमेटली हाउ मच मनी आई हैव इन माय फर्म एज अ कैपिटल, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इस वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स को अपने क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। सो अपने को क्या समझ में आया सर, अपने जो कैपिटल अकाउंट है अंडर पार्टनरशिप वो दो तरीका से मेंटेन कर सकते हैं, अंडर अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और अ फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सर एक ही लेजर बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स कैपिटल मेथड में सर दो लेजर बनते हैं, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज कांस्टेंट, सेम रहेगा इफ द एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन इज नॉट टेकिंग प्लेस। और जितने भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारी जो चीज़ें वो कहाँ चली जाती है, करेंट अकाउंट में चली जाती है। ये सारी चीज़ों का नोट्स आपको जैसे यहाँ पर मिल जाएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आपको जैसे दिख रहा है, ओके। इसका डिफरेंस काफ़ी एग्जाम में आता है, यहाँ पर देखो फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिफरेंस आता है चेंज इन कैपिटल, नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर फिक्स में दो बनाने पड़ जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही रहता है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ अ कैपिटल, यहाँ से ना आपके फिर एक छोटा सा प्यारा सा MCQ आ सकता है, क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है? देखो कैपिटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फिक्स कैपिटल अकाउंट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका जब लॉस होते गया, ओके, इन दैट केस आपका क्या हो सकता है, जो कैपिटल अकाउंट है वो नेगेटिव बैलेंस दिखा सकता है, ठीक है। हाँ, राबत फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हो ना, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, मतलब इट कैन ईदर हैव अ क्रेडिट बैलेंस और हैव अ डेबिट बैलेंस। तो ये डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, आ सकता है। इसका जो प्रॉपर फॉर्मेट मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। पार्ट फॉर्मेट अंडर फिक्स कैपिटल में आपको दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं, एक ये और एक ये। फ्लक्चुएटिंग में तो सारे वो दोनों चीज़ों को क्या कर दो, इधर मर्ज कर दो, दोनों को एक में डाल दो। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट कैपिटल अकाउंट कब कहाँ मेंटेन होता है आपको समझ में आ गया। तो यदि एक फर्म बोलता है दैट वी आर मेंटेनिंग अ फिक्स कैपिटल मेथड, मतलब उसने दो अकाउंट में खोल के रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? सो आई होप दिस मेड इट क्लियर। विद द अंडरस्टैंडिंग एंड विद द नोट्स चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई।